Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसका आज हमें सेकंड पार्ट देखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखे थे कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। बहुत सारे एग्जाम्पल रिमेनिंग थे। तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स करने, मतलब आपके पास होगी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, उसे ऑक्सीडेशन नंबर से हम मेथड से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पार्ट 2, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, रेडॉक्स रिएक्शंस विथ VM एकेडमी नासिक। तो आज के लेक्चर का पहला एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन कॉमन है, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, द रिएक्शंस ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम। तो आप अभी जो 4-5 रिएक्शन हम देखेंगे सारे एसिडिक मीडियम के, उसके बाद हम बेसिक मीडियम को स्टार्ट करेंगे। तो पहली रिएक्शन देखो क्या है, H2O2 Cr2O7 2 O2 Cr3+। सबसे पहले हमें क्या करना है, अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। पहली स्टेप हमारी यही होती है। तो देखो अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन प्रेजेंट है, सिर्फ क्रोमियम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो हमें क्रोमियम को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे हम लगा देंगे 2। ओके, अभी क्रोमियम बैलेंस हो चुके। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में हम बाद में बात करते। अभी हमें क्या करना है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ओके, अभी तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है ऑक्सीडेशन नंबर की, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। इस पे +3 चार्ज है, मतलब +3 0, यहाँ पे -1 +1, क्योंकि ये H2O2 है। H2O2 में क्या होता है, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होती है। जब पेरोक्साइड लिंकेज में ये होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 +1 +1 ऐसे होगा। ओके, तो H2O2 आते ही ऑक्सीजन का क्या करना है, -1 पकड़ना है। याद रखना है, -2 नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट करते हैं, 2x पकड़ते हैं x क्रोमियम के लिए, +7 इंटू इसका कितना होगा, -2 इज इक्वल टू -2, चार्ज -2 है इस पर। तो क्या होगा, 2x - 14 इज इक्वल टू -2, मतलब 2x इज इक्वल टू 12। तो x कितना बन जाएगा यहाँ पे, +6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। इसे मिटा दो। ओके, अभी देखो क्या चेंजेस दिख रहे। तो मुझे यहाँ पे 2 चेंजेस दिख रहे। एक मुझे ऑक्सीजन का चेंज दिख रहा है, दिस वन, और एक मुझे दिख रहा है ये चेंज। तो ऑक्सीजन का हम ये भी चेंज पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ही टर्म का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे 0 हुआ है, तो मैम ने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया। तो इस टर्म का क्या हो रहा है, देखो एक ही टर्म का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो सकता। ऑलरेडी क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो रहा है, नंबर घट रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ +6 से +3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे -1 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो चलो हमें दोनों भी टर्म मिल चुके हैं। एक का हुआ है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो दोनों टर्म हमें मिल चुके हैं, तो दोनों टर्म को हम लिख लेते। तो दोनों हाफ मिल गए हमें, ऑक्सीडेशन हाफ मिल गए। यहाँ से हमें पता चला कि H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cr2O7 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 था, सॉरी -1 था इसका। यहाँ पे जाके 0 हो रहा है। कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन, और चेंज कितना हो रहा है, 1। तो टोटल चेंज कितना होगा, नेट क्या होगा, 2 से चेंज होगा। यहाँ पे Cr का कितना था, +6 था, यहाँ पे कितना है, +3 हो रहा है, मतलब 2 Cr प्रेजेंट है और चेंज कितने का है, 3 का। 6 - 3 कितने से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 3 से। तो यहाँ पे बन जाएगा 6।
यहाँ पे 2:6 है तो ये क्या बन जाएगा 1:3। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसे सिंप्लीफाई करो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1:3 आएगा। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और रिएक्शन को वापस लिखो। तो चलो अभी इसको मैं 3 से और इसे क्या कर रही हूँ 1 से मल्टीप्लाई करके वापस लिख रही हूँ। तो यहीं पे लिखूँगी मैं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो आप लोग क्या करोगे 1 बाय 1 स्टेप, एक के नीचे एक लिखोगे। ओके, तो देखो क्या आएगा 3H2O2 प्लस इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आएगा 3O2 प्लस 2Cr3 प्लस। ओके, अभी अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या देख लो। तो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ क्रोमियम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। अभी आती है बारी हाइड्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो 3 2 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 13। यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है 7। तो मैंने यहाँ पे 7H2O को जोड़ दिया क्योंकि जितने ऑक्सीजन कम पड़ते उतने हम क्या करते वहाँ पे H2O मोलिक्यूल को ऐड करते। तो यहाँ पे H2O ऐड करने के बाद यहाँ पे हो गए 14H प्लस और यहाँ पे कितने 3 2 6H प्लस। कितने कम पड़ रहे दोनों साइड के बैलेंस करने, इस साइड में 8H प्लस कम पड़ रहे तो मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ 8H प्लस आयन। ओके, तो अभी क्या है ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलो हाइड्रोजन देखो 3 2 6 प्लस 8, हमें क्या क्या चेक करना है हाइड्रोजन क्रोमियम ऑक्सीजन को चेक करना है। ओके, तो देखो हाइड्रोजन 3 2 6 प्लस 8 कितने हो गए 6 और 8 कितने हो गए 14 और 7 2 14, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 3 2 6 प्लस 7 13, 3 2 6 प्लस 7 13, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, क्रोमियम बैलेंस है। मतलब ये आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो फिर से एक बार बता रही हूँ आज के लेक्चर में हमने एक ही किया है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले दी हुई रिएक्शन को लिखो, उसके बाद देखो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको क्या करो पहले बैलेंस करो। उसके बाद उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को भी लिख लो, कितने नंबर से रिडक्शन हो रहा है कितने नंबर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो देखो। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो, अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसे सिंप्लीफाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को वापस लिखो। फिर से एक बार चेक करो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे एलिमेंट बैलेंस है क्या। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उस साइड में जितने ऑक्सीजन कम पड़ेंगे उतने वाटर मोलिक्यूल को ऐड करो H2O को। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिस साइड में हाइड्रोजन कम पड़ेंगे उस साइड में जितने कम पड़ रहे हैं उतने H प्लस आयन क्या करोगे ऐड कर दो। एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ तक ही करना है और लास्ट में क्या करना है एक बार सारे एलिमेंट्स को एक बार फिर से क्या कर लो चेक कर लो कि सब बैलेंस है या नहीं है। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो AgNO3 माइनस Ag प्लस NO2। ओके, तो देखो अभी देख लेते हैं अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या। एक सिल्वर एक नाइट्रोजन बैलेंस है। अभी हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने, अगर नहीं होते बैलेंस तो हम बैलेंस कर लेते, लेकिन अभी बैलेंस है। तो ये एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 होगा। यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 3 इंटू -2, इसका -2 होगा इज इक्वल टू -1। तो x -6 इज इक्वल टू -1, तो x कितना होगा +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा +5। कैलकुलेट कर लो, एक पूरा वीडियो बनाया मैंने कैलकुलेशन पे। इस पे +1 चार्ज है तो इसका +1, इसका -2 तो इसका कितना हो जाएगा +4। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमने लिख लिए। अभी हमें क्या करना है, मुझे ये एक चेंज दिख रहा है और ये एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि 0 से 1 हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। ओके, तो चलो दोनों मिल चुके हमें एक मिला है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और एक मिला है जिसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है देखो,
यहाँ पे सिल्वर जो है Ag+ में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरा था NO3- से NO2 में कन्वर्ट हुआ था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना था +1। तो एक ही टाइम सिल्वर प्रेजेंट है और एक से ही चेंज हो रहा है, तो फैक्टर क्या होगा, तो नेट क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1। यहाँ पे इसका था +5 और इसका था +4। कितना चेंज हुआ है, नाइट्रोजन एक ही टाइम प्रेजेंट है और एक ही चेंज हुआ है, तो 1। तो जब दोनों के फैक्टर सेम आते हैं तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आएंगे, मतलब ये हमारी रिएक्शन ऐसी आएगी। सिर्फ हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करना है, अभी बैलेंस करना है। तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों रिएक्शन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन एज इट इज़ आएगी। क्या आएगी, देखो यहाँ पे आएगी Ag+ NO3- Ag+ NO2, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे समझ लो। ओके, उसके बाद क्या करना है, अभी हमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ इस साइड में 3 ऑक्सीजन है, इस साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं एक H2O को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। अभी इस साइड में 2 H+ हो गए, तो इस साइड में नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 2 H+ क्या कर दिए, ऐड कर दिया। आप एक के नीचे एक स्टेप लिखो, हाँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं वहीं पे कर रही हूँ, तो आप इन स्टेप को एक के नीचे एक लिखोगे। तो देखो अभी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हमें क्या क्या चेक करना है, हमें सिल्वर चेक करना है, नाइट्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है। तो एक सिल्वर, चार्ज मत देखो, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन, मतलब ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे आप क्या करोगे, बैलेंस रिएक्शन को लिखोगे, और लास्ट में जो बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है उसे ब्रैकेट बनाओ, अच्छे से बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट थर्ड देखो, इसे भी एसिडिक मीडियम में देखना है। तो चलो अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने एलिमेंट है उनको हम देखते बैलेंस कर लेते। एक SN है, एक SN है, एक आयोडीन है, एक आयोडीन, तो बैलेंस ही ऑलरेडी। अभी हमें सबके क्या करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। ओके, इस पे -4 है, इस पे +4 है, इस पे +2 है, तो यहाँ पे देखो x + 4 × -2, क्योंकि इसका -2 होगा, = -1। तो x - 8 = -1, तो x कितना होगा, +7, तो इसका आएगा +7। ओके, तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर भी मिले, और यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 2 चेंज दिख रहे, ये एक चेंज दिख रहा है मुझे और ये एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे 2 था, ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन 2 से 4 हुआ। यहाँ 7 का -1 हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। चलो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी स्पेसिस मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे SN2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये बन चुकी है SN4+। और चलो रिडक्शन किसका हुआ है वो भी देख लेते हैं। रिडक्शन हुआ है IO4- का, और ये बन चुकी है I-। ओके, तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर को भी देख लेते हैं। +2 से क्या हुआ है, +4, कितने SN प्रेजेंट है, 1, चेंज कितना है, 2, तो टोटल चेंज कितना होगा, 2, क्योंकि 2 से 4 हुआ है, तो क्या होगा, 4 - 2, कितना इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे +7 था, यहाँ पे -1 हुआ है, एक ही आयोडीन प्रेजेंट है, और यहाँ से यहाँ पे चेंज कितना हुआ है वो समझ लो, ये चेंज समझना बहुत ज़रूरी। तो देखो क्या हुआ है, अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1, इतना चेंज हुआ है। कितनी क्वांटिटीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हुआ है, 8 से। अगर नहीं आए तो ऐसे ही करके देखना है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हुआ है, 8 से, मतलब टोटल चेंज कितना है, 8। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4,
और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1। इसे मल्टीप्लाई करके हमें वापस लिखना है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, देखो, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो क्या होगा, दिख रहा है यहाँ पे 4SN2 प्लस IO4 माइनस फॉर्मेशन ऑफ 4SN4 प्लस I माइनस। ओके, तो चलो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे स्पीसीज बैलेंस है क्या? 4SN है, 4SN है, एक आयोडीन है, एक आयोडीन है, बैलेंस। अभी बारी आती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। इस साइड में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इस साइड में नहीं है यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे 4H2O को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे 4H2O को ऐड करने की वजह से यहाँ पे 8H प्लस हुए, 4 2 ज़ा 8। इस साइड में मुझे एक भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इस साइड में 8H प्लस को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ओके, तो देखो अभी क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, आई होप हो चुकी है। चलो सबको चेक कर लेते। तो हमें चेक क्या क्या करना है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। हमें SN को चेक करना है, आयोडीन को चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है, हाइड्रोजन। तो SN4 है, यहाँ पे 4 है, बैलेंस। ओके, आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, 4 2 ज़ा 8, बैलेंस। मतलब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, सिंप्लीफाई करना। और जब ऐसा डिफरेंस होगा तो लिख लो एक के नीचे एक, और देखो कितनी क्वांटिटी से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करो, इजी होगा। नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल, MnO4 माइनस IO3 माइनस MnO2 IO4 माइनस। तो चलो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे स्पीसीज बैलेंस है क्या देखते। एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, एक आयोडीन है, एक आयोडीन है, बैलेंस है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं अभी। ओके, जहाँ पे नहीं आ रहा है क्या करो, कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे इसका -2, इसका -2, इसका -2, इसका -2। ओके, तो देखो इसमें कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो x बन जाएगा यहाँ पे +7। ओके, तो इसका +7 होगा। आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x बन जाएगा +5। तो इसका आएगा +5। कैलकुलेट करो, यहाँ पे +4 होगा, इसका -2 है ना। और यहाँ पे देखो कितना होगा, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो 8 में से 1 चला गया तो +7, ये बन जाएगा +7। ओके, ये रफ वर्क करके देखना है, यहीं पे नहीं करना है। देखो क्या चेंज दिख रहा है मुझे, ये एक चेंज दिख रहा है और ये एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे +7 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये है रिडक्शन। यहाँ पे +5 से +7 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। चलो दोनों हाफ मिल चुके हमें, हमने ऑक्सीडेशन भी ढूंढ लिया और रिडक्शन भी ढूंढ लिया। तो ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, यहाँ पे IO3 माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये IO4 माइनस में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद है MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, MnO2 में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर था +5, यहाँ पे बन चुका है +7। एक ही बार आयोडीन प्रेजेंट है और कितना चेंज है यहाँ पे 2 का, तो टोटल नेट चेंज कितना होगा 2 का। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, यहाँ पे +4 हुआ है, एक ही टाइम प्रेजेंट है ये, और कितना चेंज हो रहा है, आई थिंक 3 से चेंज हो रहा है, तो 3। तो यहाँ पे ये फैक्टर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करोगे, इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, तो हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, लिखते हैं वापस। तो ऑक्सीडेशन वाले को 3 से और रिडक्शन वाले को 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन है उसे 2 से करना था, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 3IO3 माइनस फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3IO4 माइनस।
आ रहा है समझ में? तो चलो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या? 2Mn 2Mn 3I बैलेंस है। अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। तो देखो इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 14 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, कितने ऑक्सीजन है? 12 ऑक्सीजन। ओके, कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से एक बार देखो, 12 नहीं, इस साइड में देखो, 4 4 3 ज़ा 12 होगा ना, यहाँ पे 16 हो गए, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होगा, और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 17 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, कितने कम पड़ रहे? एक, तो एक H2O को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन की बारी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम पड़ रहे, तो यहाँ पे मैंने 2H+ क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हम चेक कर लेते, हमें Mn को चेक करना है, हमें I को चेक करना है, O को चेक करना है, H को चेक करना है। 2Mn बैलेंस, 3 आयोडीन बैलेंस, 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9, 17 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 4 + 12 कितने हुए? 16, और 1 + 1 17, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस, मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो, 5th वन, NO3 - SO2 SO4 2 - NO2, इसे बैलेंस करना है। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन कौन प्रेजेंट है? एक नाइट्रोजन, एक सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते ताकि हमें पता चले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन का हर जगह पे -2 ही रहेगा। यहाँ पे ये बन जाएगा +4, यहाँ पे देखो कितना होगा, x + 4 × -2 = -2, x 4 2 ज़ा 8 = -2, तो x बन जाएगा +6। यहाँ पे इसका होगा +4, यहाँ पे देखो x + 3 × -2 = -1, x -6 = -1, x तो कितना होगा ये? +5, तो इसका आएगा +5। तो चलो, चेंज क्या हो रहा है? एक चेंज ये हो रहा है और दूसरा चेंज ये हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि +4 का +6 हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो देखो हमारे पास 2 टर्म मिले हमें, एक मिला है ऑक्सीडेशन, दूसरा मिला है रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, SO2 इज कन्वर्टेड इनटू SO4 2-, और रिडक्शन क्या हो रहा है, NO3- इज कन्वर्टेड इनटू NO2। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेते थे। इसका था +4, यहाँ पे जाते वक्त हुआ है +6, एक सल्फर प्रेजेंट है और 2 से चेंज हुआ है, तो टोटल चेंज कितना होगा? 2। इसका था +5, यहाँ पे जाते वक्त +4 हुआ है, एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कितने से चेंज हो रहा है? 1 से ही चेंज हो रहा है, तो कितना होगा चेंज? 1। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, इस रिएक्शन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो क्या होगा, तो 2NO3- प्लस SO2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, SO4 2- प्लस ट्वाइस ऑफ NO2। चलो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या? 2 नाइट्रोजन 1 सल्फर। अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 2 ज़ा 6 + 2, इस साइड में 8 ऑक्सीजन है, इस साइड में देखो 4
एंड 4 2 ज़ा 8, कितने 80 ऑक्सीजन। ओके 80 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस। 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 4 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 8, 8 ऑक्सीजन। सल्फर देखो यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, बैलेंस। तो ये आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी, दोनों साइड में ऑक्सीजन बैलेंस थे, इसलिए ऑक्सीजन ऐड ही नहीं किए, H2O को ऐड ही नहीं किया, और H2O को ऐड ही नहीं किया इसलिए हाइड्रोजन को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 2 क्या हो चुकी है, ये बैलेंस। तो चलो कुछ बेसिक मीडियम के एग्जाम्पल देखने हैं अभी हमें। MnO4 - Br - MnO2 BrO3, इसे हमें बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम के लिए एक स्टेप क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो अदर देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है क्या, देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, इस साइड में एक Br है, उस साइड में भी एक Br है, मतलब वो क्या है, सारे बैलेंस है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते, असाइन करते, सबके ऑक्सीडेशन नंबर। इसका -1 होगा, इसका -2 -2 -2। चलो कैलकुलेट करो अभी क्या होगा, x + 4 × -2 = -1, तो ये आएगा +7। कैलकुलेट करके देखो, ये होगा +4 होगा, ये -2 है। यहाँ पे देखो x + 3 × -2 = -4, तो ये आएगा +5। चलो क्या चेंज दिख रहा है देखो, यहाँ पे मुझे एक चेंज दिख रहा है और यहाँ पे मुझे एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7 का 4 हुआ डिक्रीज, रिडक्शन। यहाँ पे -1 का +5 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। चलो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी टर्म मिल चुके हैं, दोनों भी क्या मिला है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Br- क्या हुआ है, BrO3- में कन्वर्ट हुआ है, और रिडक्शन क्या है, MnO4- क्या हुआ है, MnO2 में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, यहाँ पे कितना हुआ है, +5 हुआ है, और यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +4 हुआ है। कितने ब्रोमीन प्रेजेंट है, एक। कितना चेंज हुआ है, वापस दिखा रही हूँ मैं, यार एक बार फिर से देख लो, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1, इतना इंक्रीज हुआ है। कितना देखो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 6 से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1 × 6, तो ये कितना होगा, 6। टोटल नेट इंक्रीज कितना है, 6। यहाँ पे कितने Mn प्रेजेंट है, एक ही, तो कितना हुआ है, यहाँ से 7 से 4 है, तो कितना है, 3, तो ये आएगा 3। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यस ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 1 और ये 2। तो हमें क्या करना है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो करते, 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करते, और यहीं पे लिख रही हूँ मैं। देखो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस इसे 1 से मल्टीप्लाई किया Br- ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3-। अदर दैन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या, एक ब्रोमीन 2 Mn 2 Mn बैलेंस है। अभी ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन देखो कितना है, 4 2 ज़ा, इस साइड में 8 है, इस साइड में देखो कितना है, 3, और ये कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। इस साइड में 8 है और इस साइड में कितने हैं, 7 ही है, इसीलिए एक H2O को या इस साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उस साइड में एक H2O को ऐड कर दिया तो कितने हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे, तो यहाँ पे 2H+ को ऐड कर दिया। अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन हमें मीडियम कौन सा दिया है, बेसिक। बेसिक मीडियम के लिए हम क्या करते थे, एक लास्ट में एक स्टेप करते थे कि जितने H+ आयन है उतने OH- हम दोनों साइड में क्या करते,
ऐड करते तो क्या होगा, देखो ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। दोनों साइड में हमने OH को ऐड किए, कितने, जितने हाइड्रोजन थे, H प्लस आयन थे उतने। अभी क्या होगा, ये दोनों मिला के वाटर बना लेंगे। ओके, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। अभी यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे एक ही, ये अगर इस साइड में आया तो इसमें से माइनस होगा, तो इसे मैं निकाल रही हूँ। तो ये होगी आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो ये बैलेंस इक्वेशन है बेसिक मीडियम में। चलो सबको चेक करते, किसे किसे चेक करना है हमें, Mn को, Br को, O को, H को। देखो 2 Mn बैलेंस, एक Br बैलेंस। ऑक्सीजन को देखो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितने हुए 9। यहाँ पे देखो 4 प्लस 3 प्लस 1, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिया ही नहीं ना, इसलिए 2 कितना हुआ 4 5 6 7 8 9, तो दोनों साइड में 9 है। ऐसे भूल जाते इसलिए एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 2 OH था, मैंने यहाँ पे 2 लिखा ही नहीं था। हाइड्रोजन देखो, इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 H, ये बैलेंस। ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन। बेसिक मीडियम में क्या करना है, एसिडिक मीडियम के लिए हम जितना करते थे उतना करो, जितने H प्लस आयन होंगे उतने OH माइनस आयन दोनों साइड में क्या करो, ऐड करो। फिर एक साइड में क्या आता है, H प्लस OH माइनस साथ में आते, वो दोनों कंबाइन करके क्या करते, वाटर मोलिक्यूल फॉर्म करते। अगर दूसरे साइड में वाटर मोलिक्यूल है तो इसके साथ वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जितने नंबर कैंसिल हो सकते हैं उतना कैंसिल होके रिएक्शन को वापस ऐसे लिखना है। सी द नेक्स्ट वन, BiOH थ्राइस SnOH थ्राइस माइनस Bi SnOH 6 माइनस 2 बेसिक मीडियम। तो देखो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक बिस्मथ है, एक Sn है, एक Sn है, बैलेंस है। चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते। तो ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में 0, यहाँ पे -2, इसका होगा +1। ओके, चलो अभी एक्सचेंज कर कैलकुलेट कर लेते। क्या होगा, x प्लस 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका कितना आएगा +3। यहाँ पे देखो x प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, x 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, x माइनस 5 इज इक्वल टू -1, तो x होगा यहाँ पे +4। यहाँ पे 3 चाहिए ना, 3 हाइड्रोजन है। एक बार फिर से देखो इसका, x एज्यूम करेंगे Sn को, ऑक्सीजन कितने ब्रैकेट के बाहर 3 है, एक ऑक्सीजन का होता है -2 प्लस हाइड्रोजन भी 3 है, एक का होता है +1, चार्ज कितना है -1। सो x 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो x कितना होगा +2। यहाँ पे देखो Sn को x एज्यूम करते 6 इंटू -2 प्लस 6 इंटू +1 इज इक्वल टू -2। क्या होगा, x -12 प्लस 6 इज इक्वल टू -2, x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो x कितना होगा +4 होगा। तो यहाँ पे आएगा +4। तो चलो अभी कहाँ कहाँ पे चेंज दिख रहे हैं, देखो मुझे ये एक चेंज दिख रहा है और ये एक चेंज दिख रहा है। क्या चेंज, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 हुआ है, तो इसका हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर 2 था 4 हो चुका है, बढ़ गया है
ऑक्सीडेशन। चलो दोनों हाफ मिल चुके हमें, पहला मिला है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा मिला है रिडक्शन हाफ। क्या है ऑक्सीडेशन हाफ? यहाँ पे SnOH3 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू SnOH6 माइनस, और रिडक्शन क्या है? BiOH थ्राइस इज कन्वर्टेड इनटू Bi। देखो चलो क्या दिखते, इसका कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? +2 था, यहाँ पे +4 हुआ है। यहाँ पे कितना था इसका? +3 था, यहाँ पे 0 हुआ है। कितने एसएन प्रेजेंट है? 1। और कितना चेंज हो रहा है? 2। टोटल चेंज कितना होगा? 2 का। यहाँ पे कितने बिस्मथ प्रेजेंट है? 1। कितना चेंज हो रहा है? 3। टोटल चेंज क्या होगा? 3 का। तो क्या इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इससे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा ऊपर कर लिया अभी मैंने। तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ BiOH थ्राइस प्लस 3SnOH3 माइनस फॉर्मेशन ऑफ 2Bi प्लस 3SnOH6 माइनस। ओके, अभी अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है क्या? देख लो, 2 बिस्मथ 2 बिस्मथ, 3 SN 3 SN। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन को अच्छे से काउंट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है? ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है। इस साइड में देखो 6 है, 6 3 ज़ा कितना होगा? तो यहाँ पे मुझे 18 ऑक्सीजन दिख रहे, मतलब यहाँ पे कम पड़ रहे। कितने कम पड़ रहे? यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है। कितने कम पड़ रहे हैं? 3H2O। ओके, अभी आती है हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन देखो, ये 3 2 ज़ा 6, ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, कितने हुए? 21 हाइड्रोजन। 9 प्लस 15 प्लस 5 20 21। यहाँ पे देखो 6 से कितने हो गए? 18 हाइड्रोजन। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे 18H प्लस है। कितने कम पड़ रहे हैं? यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 18 है, तो कितने कम पड़ रहे हैं? यहाँ पे 3 कम पड़ रहे, तो मैं यहाँ पे 3H प्लस को जोड़ रही हूँ। अभी ये रिएक्शन हमें बेसिक मीडियम में करनी, तो क्या करना पड़ेगा? बेसिक मीडियम के लिए जितने H प्लस होते उतने OH माइनस क्या करो? दोनों साइड में ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 3OH माइनस, और यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ 3OH माइनस। बेसिक मीडियम में ना, इसलिए। तो क्या होगा? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? थ्राइस ऑफ H2O। ओके, तो दोनों साइड में 3H2O 3H2O आ गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे मैंने हटा दिया। आप लोग एक के नीचे एक स्टेप लिखो, तो हमारी इतनी रिएक्शन बाकी रहेगी। क्या होगा? ट्वाइस ऑफ BiOH थ्राइस 3SnOH थ्राइस 3OH माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, 2Bi 3SnOH 6। ओके, तो चलो सबको बैलेंस, सारे बैलेंस है क्या? हमें बिस्मथ को चेक करना है, हमें हाइड्रोजन को चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है, SN को चेक करना है। तो चलो करते, 2 बिस्मथ 2 बिस्मथ, 3SN 3SN। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी है अभी। पहले ऑक्सीजन को करते, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस ये 3, कितने हो गए? 9 15 6 18 ऑक्सीजन है इस साइड में। इस साइड में देखो 6 3 ज़ा 18 ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करते, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस ये 3,
तो कितना आएगा यहाँ पे 9 10 15 18 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कितना है 6 3 ज़ा 18H+। तो ये बैलेंस हो चुकी है क्योंकि सारे एटम क्या है, बैलेंस है। तो ये होगा आपका बैलेंस इक्वेशन। ये लास्ट के मैंने जो लिया 6 और 7 नंबर, ये दोनों भी आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। सी द नेक्स्ट वन। ये भी हमें इसके आगे सारे बेसिक मीडियम में देखने। Zn प्लस NO3 माइनस NH3 प्लस ZnOH 6 2 ओके। तो चलो देखते हैं। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है क्या? एक जिंक एक नाइट्रोजन बैलेंस है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगी ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखोगे, जहाँ पे नहीं जमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। इसका होगा 0, इसका होगा -2, 3 2 ज़ा 6, 6 में से एक चला गया तो ये बन जाएगा +5। यहाँ पे होगा ये +1 तो ये बन जाएगा -3। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका होगा +1, इसका होगा -2, तो इसका आएगा यहाँ पे +4। कैलकुलेट करके देखो आप लोग कि OH माइनस पे एक चार्ज होता है, 6 में से 2 चले गए, +4 आएगा। तो देखो क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो मुझे ये एक चेंज दिख रहा है और ये एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है तो ये हुआ रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। चलो हमें दोनों भी हाफ मिल चुके हैं। पहला हाफ मुझे मिल चुका है ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन। हम दोनों को लिख लेते ताकि हमें फैक्टर कैलकुलेट करने में आसानी हो सके। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, ZnOH 6 2-, और रिडक्शन किसका हो रहा है, NO3 माइनस NH3। कितने से हो रहा है देखो, यहाँ पे था 0, यहाँ पे +4, एक जिंक है और 4 से, मतलब टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, 4 से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था +5, यहाँ पे हो चुका है -3। कितने नाइट्रोजन है, एक ही है। अभी मैं लिखने जा रही हूँ +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ओके। यहाँ से यहाँ तक आया है, कितने फैक्टर आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग ऐसे करके देखो या कैसे कर, ये इजी वे मैंने जो बताया वो वैसे करो। तो एक नाइट्रोजन है 8 से इंक्रीज हुआ है तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 8। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा 1:4। मतलब हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे 1:4 नहीं होगा, ये 1:2 होगा। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से। 4 2 ज़ा 8 होगा ना, यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया था। तो चलो क्या करना है, दोनों को क्या करते, मल्टीप्लाई करते और लिख लेते, बेसिक मीडियम में करना है ना। तो क्या होगा, 2Zn प्लस NO2 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, NO3 माइनस NH3 प्लस ट्वाइस ऑफ ZnOH 6 2 से मल्टीप्लाई किया उसे। तो हमें ये इक्वेशन मिला। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 जिंक है, यहाँ पे 2 जिंक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, बैलेंस। ओके, अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। तो इस साइड में 3 ऑक्सीजन है, इस साइड में देखो कितने, 6 2 ज़ा कितना होगा, ये 6 है और 6 2 ज़ा यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 9। तो मैं इस साइड में 9H2O को जोड़ रही हूँ। यहाँ पे जब मैंने 9H2O जोड़ दिए तो यहाँ पे 18H+ हुए इस साइड में। इस साइड में देखो कितने, 3 है ये, और यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, तो कितने ये 15, 12 13 14 15। कितने कम पड़ रहे हैं यहाँ पे H+, यहाँ पे 3 कम पड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 3H+ को ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, तो मैं ये 9H2O को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ रिएक्शन के अंदर। ओके, ये बैलेंस हो चुकी है, लेकिन ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, हमें बेसिक मीडियम में।
तो जितने क्या होते H प्लस उतने OH माइनस दोनों साइड में क्या करने पड़ते, ऐड करने पड़ते। तो मैं ऐड करने जा रही हूँ 3OH माइनस, मैंने इस साइड ऐड कर दिए, 3OH माइनस मैंने इस साइड ऐड कर दी। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, 3H2O बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे 3H2O है, यहाँ पे 9 नहीं, ये 3 इस साइड में आएंगे तो इसमें से कट जाएंगे। तो ये कितने बचेंगे, सिर्फ 6 बचेंगे और ये कट जाएंगे। ओके, तो देखो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2ZnNO3 माइनस 6H2O प्लस 3OH माइनस इज इक्वल टू NH3ZnOH 6 ट्वाइस। चलो सब बैलेंस है क्या देखते हैं, किसे किसे देखना है हमें, हमें जिंक को देखना है, हमें नाइट्रोजन को देखना है, हमें ऑक्सीजन को देखना है, हमें हाइड्रोजन को देखना है। तो चलो 2Zn बैलेंस, एक नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 प्लस ये 3 प्लस ये 3 कितने हुए, 12 ऑक्सीजन। इस साइड में देखो 6 2 ज़ा 12 तो बैलेंस है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 ज़ा 12 और ये 3 कितने हो गए, 12 13 14 15 H प्लस है इस साइड में। इस साइड में देखो ये 3 है और 6 2 ज़ा 12 कितने हुए, 15 H प्लस, मतलब ये भी बैलेंस है। तो ये बन चुका है हमारा बैलेंस इक्वेशन। ये 3OH इसी साइड में, तो ऐसे क्या करोगे, बैलेंस करोगे और हर स्टेप को लिखोगे। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, आप हर स्टेप को नया लिखोगे। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, MnCl2HO2 माइनस MnOH3 2Cl माइनस। ये भी क्या है, बेसिक मीडियम में भी इसको बैलेंस करना है हमें। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो क्या क्या है, एक Mn 2Cl बैलेंस है। असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे -1 चार्ज है, +1 -1 -2 -1, तो ये बन जाएगा +2। यहाँ पे इसका कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, तो इसका होगा +1 ही होगा, 2 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। ये क्या है, HOO माइनस, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज, तो ये -1 होगा। तो देखो हाइड्रोजन का अगर हमने x एज्यूम किया तो 2 × -1 इज इक्वल टू -1, x -2 इज इक्वल टू -1, तो x कितना होगा, +1। यहाँ पे देखो Mn को x एज्यूम करते 3 × -2 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 0, क्या होगा, x 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू इसका आएगा +3। देखो चेंजेस क्या हो रहे, पहला चेंज मुझे ये दिख रहा है और दूसरा चेंज मुझे आई थिंक ऑक्सीजन का दिख रहा है। तो देखो एक टर्म ऑक्सीडेशन कर रही है और एक टर्म रिडक्शन करके दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे +2 का +3 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +1 का -2 हुआ है, -1 का -2 हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो चलो ऑक्सीडेशन भी पता है हमें, रिडक्शन भी पता है हमें। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे MnCl2 का हो रहा है, MnOH थ्राइस में कन्वर्ट हो रही है, और रिडक्शन HO2 माइनस का हो रहा है, MnOH थ्राइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +2, यहाँ पे हुआ है +3, एक ही टर्म थी और एक से इंक्रीज हुआ तो टोटल फैक्टर कितना होगा, 1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर था -1,
इसका यहाँ पे हुआ है -2। एक ही बार ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट थे, यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है अभी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और -1 से -2 में जा रहा है, मतलब एक चेंज हो रहा है, तो कितना हो रहा है टोटल 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हमें 2 से और इसे हमें 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ MnCl2 प्लस HO2 माइनस ट्वाइस ऑफ MnOH थ्राइस प्लस 2Cl माइनस, वैसे के वैसे आएगा। देखो आगे क्या होगा अभी, आगे अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या देख लेते। 2 मैंगनीज है, 2 मैंगनीज है, 2 2 जा 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 ही क्लोरीन दिख रहे हैं, मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 क्लोरीन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। तो देखो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने 2 है, कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे 4, तो मैं यहाँ पे 4H2O को जोड़ रही हूँ, इस साइड में 4 कम पड़े। अभी हाइड्रोजन देखो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हाइड्रोजन है इस साइड में। इस साइड में देखो ये 3 2 जा 8 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आई थिंक 1 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 नहीं होंगे, 3 2 जा 6 ही होंगे, कितने कम पड़ रहे 3, तो 3H प्लस। अभी ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, लेकिन हमें कौन सा मीडियम चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए बेसिक मीडियम। तो जितने H प्लस होते उतने OH माइनस दोनों साइड में हम क्या करते, ऐड करते। तो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 3OH माइनस, और यहाँ पे भी 3OH माइनस, दोनों साइड में ऐड की। ये दोनों मिला के क्या करेंगे, 3H2O बनाएंगे। ओके, ये 3H2O जब इस साइड में आएंगे तो इससे माइनस होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक H2O बचेगा और ये कट जाएंगे। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ MnCl2 H2O माइनस H2O 3OH फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस MnOH थ्राइस एंड 4Cl। सब कुछ एक बार चेक कर लो, सारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। देखो 2Mn 2Mn, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6, 3 2 जा 6, सारे बैलेंस से ये क्या है आपका बैलेंस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। द लास्ट रिएक्शन 10 नंबर, CuOH ट्वाइस N2H4 CuN2, अगेन बेसिक मीडियम है। तो चलो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या, 1 कॉपर 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। ओके, यहाँ पे होगा +1, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -2, यहाँ पे होगा -1 -2, तो ये बन जाएगा +2। कर कैलकुलेट करके देखो, ये एक चेंज दिख रहा है, ये एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, +2 का 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका हुआ है रिडक्शन, और -2 का 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो चलो दोनों भी हाफ मिल चुके हमें, ऑक्सीडेशन भी मिला है और रिडक्शन भी मिला है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, N2H4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये N2 में कन्वर्ट हो रहा है, और CuOH ट्वाइस का रिडक्शन हो रहा है, ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। देखो अभी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 था, यहाँ पे 0, तो 2 से चेंज हुआ है, तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना होगा 4 का। यहाँ पे कॉपर का कितना था, -2 था, यहाँ पे 0, एक ही कॉपर है और 2 से चेंज हो रहा है, तो क्या होगा 2। तो सिंप्लीफाई करो 2 1, मतलब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो
इसे क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो देखो मैं यहीं पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ CuOH ट्वाइस प्लस N2H4 फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Cu प्लस N2। ओके, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या, 2 कॉपर 2 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2A 2, यहाँ पे 4 क्या है, ऑक्सीजन है, इस साइड में कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे 4H2O को ऐड कर दो। 4 2 जा 8, 8H प्लस हो गई। इस साइड में कितने H प्लस है, देखो 4 और ये 4, तो 8H प्लस ऑलरेडी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, दोनों साइड में 8H प्लस है। और जब आपके पास H प्लस नहीं होता प्रेजेंट, तब आपकी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की रिएक्शन का बैलेंसिंग क्या हो जाता है, सेम होता है। जब आपके पास H प्लस होगा तब भी आप क्या करोगे, बेसिक मीडियम के लिए उतने OH माइनस क्या करोगे, ऐड करोगे। अभी यहाँ पे H प्लस नहीं है तो यही आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है फॉर द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। चलो सब सारे आइटम को चेक करते। 2 कॉपर 2 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 प्लस 4 6 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 प्लस 4 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन बैलेंस है और कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ओके, चलो अभी मैं आप लोगों को, मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए पहले लेक्चर में 5 और अभी 10, मतलब 15 एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व करके दिए। अभी आप लोगों को होमवर्क देती हूँ थोड़ा सा। तो चलो आप लोगों के लिए ये 5 एग्जाम्पल है होमवर्क के लिए। यहाँ पे इनका मीडियम भी दिया है, कौन सा है। क्वेश्चन होगा, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहली है MnO2 HCl MnCl2 Cl2 एसिडिक मीडियम, Cu प्लस HNO3 CuNO3 ट्वाइस NO2 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 HCl KCl CrCl3 Cl2 एसिडिक मीडियम, Cr2O7 2 माइनस SO2 Cr3 प्लस HSO4 माइनस बेसिक मीडियम, Cl2 IO3 माइनस IO4 माइनस Cl माइनस बेसिक मीडियम। इन 5 को आप लोग सॉल्व करोगे खुद से। जितने मैंने आज एग्जाम्पल लिए, एक बार क्या करोगे, वीडियो के साथ सॉल्व करोगे, एक बार खुद से सॉल्व करोगे सबको। इस पे हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है और ये CET और JEE का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार कर लो। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, फिर देखो अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे एटम बैलेंस है क्या, नहीं है तो उनको बैलेंस करो। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। दोनों को सेपरेट लिखो, जैसे मैंने लिखा था, कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है और कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, वो देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस इक्वेशन को लिखो। लिखने के बाद एक बार फिर से अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने सब बैलेंस किया है क्या देख लो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड में कम पड़ रहा है उतने नंबर ऑफ H2O को क्या करो, ऐड करो। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिस साइड में कम पड़ रहे उतने H प्लस को ऐड करके उसे क्या करो, बैलेंस करो। और एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ तक ही करना है, एक बार क्या करो, सारे एलिमेंट को चेक कर लो। अगर बेसिक मीडियम है तो क्या करना है, जितने H प्लस है आपके पास इक्वेशन में उतने क्या करने, OH माइनस आयन को दोनों साइड में क्या करोगे, इक्वेशन के ऐड करोगे। जिस साइड में H प्लस और OH माइनस दोनों भी आते हैं, दोनों को कंबाइन करके H2O बनाओ। अगर दूसरे साइड में H2O है तो उसे कैंसिल कर दो। ओके, जितने नंबर कैंसिल हो सकते हैं उतने। अगर आपके फाइनल इक्वेशन में H प्लस नहीं रहा तो आपके एसिडिक और बेसिक मीडियम का इक्वेशन क्या आता है, सेम ही आता है। तो सारे हिंट दे दिए मैंने, सारे टाइप के एग्जाम्पल भी ले लिए हैं मैंने। आपको ये टॉपिक 2-3 बार रिवाइज करके देखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो कंसेप्ट है वो समझ में आनी चाहिए। मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है जिसमें हमने सिर्फ क्या किया है, मॉलिक्यूल में से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट किया है, तो उसे भी अच्छे से कर लो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जल्दी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। वो इजी मेथड है, इससे थोड़ी लेंदी है इससे, लेकिन इजी मेथड है। तो उसके भी 2 लेक्चर बनेंगे, 2 वीडियो बनेंगे। तो पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ, सारे कैलकुलेशन करो। इन 5 को सॉल्व करके मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।